तो सबसे पहले जो मैंने आपको चीज़ कराई वो थी एक्सेप्टेंस। अपने आसपास जो भी चीज़ हो रही है उसको एक्सेप्ट करें सबसे पहले, ठीक है। तो जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप कहीं भी हो, चाहे आप अपने वर्क प्लेस में हैं, चाहे अपने घर में हैं, फिर आप ये नहीं बोलेंगे कि ये चिल्लाते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं अपने वर्क प्लेस में या कहीं भी, तो हम यहाँ योग नहीं कर सकते हैं, आप कहीं भी योग कर पाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस, किस तरीके से आप अपने फोकस को बढ़ा रहे हैं। तो आपने अभी जब योग किया, आपने एक चीज़ का अनुभव किया होगा कि जो आपके संकल्प जो हैं उनमें कुछ परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया, क्या अनुभव हुआ संकल्पों के रूप में आपको, तो बता सकते हैं इधर से भाइयों में? पॉजिटिविटी आ गया, और वातावरण शांत हो गया, और लाइट हो गया। हाँ भाई से आगे बढ़े। क्या परिवर्तन आया? आपके संकल्प जो है, आपको शांत फील हुआ है ना, और आपके थॉट्स जो हैं वो क्या हो गए, पहले के कंपैरिजन में अभी क्या हो गए थे, कम हो गए थे ना। तो यहाँ पे मेडिटेशन इक्वेशन में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितने नंबर ऑफ थॉट्स आपके ज़्यादा होंगे उतने उनकी क्वालिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ थॉट्स ज़्यादा है तो उनकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थॉट्स आपको तब भी चल रहे थे लेकिन अब अच्छे थॉट्स चल रहे थे, क्वालिटी वाले थॉट्स चल रहे थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ थॉट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ थॉट्स। नंबर ऑफ थॉट्स अगर ज़्यादा होंगे तो क्वालिटी क्या होगी, उनकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ थॉट्स अगर ज़्यादा होंगे तो उनकी क्वालिटी क्या होगी, बैड होगी। और नंबर ऑफ थॉट्स कम होंगे तो उनकी क्वालिटी क्या होगी, गुड होगी, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि किस तरीके से नंबर ऑफ थॉट्स या ये थॉट्स किस तरीके से आ रही है हमारे पास। क्वालिटी थॉट्स, हमारे पास जो थॉट्स आ रही है वो कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो नॉर्मली जो बच्चे होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास थॉट्स कहाँ से आती है, मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, गेम खेलते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है। तो इनसे उनके पास थॉट्स आ रही है, यही है उनके पास तो सोर्स क्या है उनके पास, यही सब चीज़ों का सोर्स है, और तो कोई सोर्स तो है नहीं। तो इनसे जो थॉट्स आएंगी उनके पास कौन सी होगी, बैड थॉट्स होंगी, ठीक है। और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उनकी हाई होगी। ज़्यादा थॉट्स होंगी तभी तो बैड है, ठीक है। तो व्हाट डज हाई क्वालिटी ऑफ थॉट्स लीड, जब ज़्यादा थॉट्स चलती हैं तो क्या क्या होता है। अभी हमने देखा ना इतनी सारी थॉट्स चल रही हैं क्योंकि उनके पास जो सारे सोर्स हैं, जिन जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं वो थॉट्स को कम करने वाले नहीं हैं, बढ़ाने वाले हैं। और बढ़ाएंगे तो उनकी थॉट्स क्या हो जाएगी, बेकार है। उनकी थॉट्स क्या होने लग जाएगी, बेकार होने लग जाएगी धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो हाई क्वालिटी ऑफ थॉट्स अब उनके अंदर डेवलप हो चुकी है, ठीक है। इसीलिए सब ओवर थिंकर है, सब ज़्यादा सोचने वाले हैं। तो अब ज़्यादा सोचने से क्या होता है, जेलिसी आती है, वरीड चिंता होती है, रिवेंजफुल बदला लेने की भावना, बोर होते हैं, डेंजरस मतलब डिस्करेज, साहस का अनुभव उनको नहीं होता है, और हेट होता है, गिल्टी होती है, और इम्पेशेंट अशांति होती है, और वो एक तरीके से डिप्रेशन, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, और ये इन सब चीज़ों में क्या हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाते हैं धीरे धीरे। अगर कोई ओवर थिंक करे उसका भविष्य ये है, वो डिप्रेशन में जाकर के अकेलापन, होपलेस अनुभव करेगा, हेल्पलेसनेस अनुभव करेगा, और एक तरीके से ट्रैप्ड हो जाएगा, फंस जाएगा आगे जाकर के कि अब तो बस अब कोई नहीं है, ठीक है। तो हाई क्वालिटी ऑफ थॉट्स से क्या होगा, ये सब चीजें होने वाली हैं। फिर अब क्या करें, तो शिवानी जी ने कहा है कि अगर मैं खुश हूँ इनकी वजह से, मैं उदास हूँ उनकी वजह से, बोलते हैं ना लोग कि मैं खुश किसकी वजह से हूँ, तो उनकी वजह से खुश हूँ। अच्छा उसने आज ऐसा किया ना तो बड़ा खुश, आज बड़ा अच्छा लग रहा है, इन्होंने ऐसा कर दिया तो ऐसा लग रहा है कि नहीं
जबकि मन की स्थिति का जिम्मेवार हम दूसरों को ठहरा करके हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दे देते हैं। मैं उदास हूँ, नाराज हूँ, खुश हूँ, सिर्फ अपनी सोच की वजह से। और हमारी थॉट्स क्या है? हमारी खुद की चॉइस है। तो हमारी थॉट जो है हमारी चॉइस है। थॉट्स की वजह से क्या इमोशंस जनरेट होते हैं, ठीक है। इमोशंस का मतलब क्या होता है? एनर्जी इन मोशन। इमोशंस का मतलब क्या होता है? एनर्जी इन मोशन। मतलब वो एनर्जी, जैसा आपका इमोशन होगा वैसा आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर है ना, एक जैसे आप अच्छा फील कर रहे हैं, पीसफुल फील कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर आप शांत हैं, पीसफुल स्टेज में है, आपका मन शांत है, तो आपको 2-4 काम ज्यादा दे दिए जाए आप कर लेंगे ना। अगर आप स्ट्रेस हैं, पढ़ाई की वजह से परेशान है, कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसकी मम्मी बोले बेटा 1 गिलास पानी लिया, बोला आपको दिखाई नहीं देता मैं पढ़ रहा हूँ, और आपने पहले ये इतना सिलेबस मुझसे कवर नहीं, और आप 2 काम और बता दीजिए, ठीक है। तो एक स्टडी के अकॉर्डिंग, ये एक साइंटिस्ट की स्टडी है, वो है न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर डिस्पेंजा। तो उन्होंने बताया है कि अगर आपकी थॉट्स इलेवेटेड है, इलेवेटेड थॉट्स कौन सी होती है? ब्लिसफुल, फ्रीडम, लव, एप्रिसिएशन, ये सारी थॉट्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो थॉट्स होती हैं, ये जो इमोशंस होते हैं, अगर आपकी थॉट्स और इमोशंस इस लेवल पे हैं तो आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। आपकी एनर्जी कब ज्यादा होगी? जब आप पीसफुल हैं, जब आप ब्लिसफुल हैं, जब आप खुश हैं, जब आप जॉयफुल हैं, तो आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होनी, ठीक है। लेकिन उसके कंपेयर में अगर आप एंगर में है, फियर में है, गिल्ट में है, पेन में है, तो आपकी एनर्जी क्या हो जाती है? सबसे कम हो जाती है। और एक स्टडी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि अगर इस तरीके से अगर आप धीरे मतलब कंटिन्यूअसली गिल्ट, फियर, एंगर, पेन और विक्टिमाइजेशन, लस्ट, इस तरीके की आपकी अगर थॉट्स रही तो आपके ब्रेन का साइज छोटा होता जाएगा। एक स्टडी में, साइंटिफिक स्टडी में बताया है। तो यहाँ पे क्या बताया? अगर कोई इंसान खुश होता है, उसको आप 2-4 काम और दे दो, बोला फटाफट से कर लेंगे। लेकिन कोई दुखी है तो उसको बोलेंगे भैया ये काम तो कर ले, तो वो बोलेगा पहले ही मेरे पास इतना सारा लोड है, ऊपर से आपने ये काम और दे दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताता हूँ, जैसे जो भाई लोग बाहर रहते हैं, किसी को मैसेज करते हैं कैसे हो, क्या रिप्लाई आता है? बताइए भाई, क्या रिप्लाई आता है? नहीं, कैसे हो का रिप्लाई क्या आता है? बहुत खराब तो कोई नहीं बोलते, फॉर्मेलिटी आजकल सब करते हैं। बहुत खराब तो कोई नहीं बोलता है। बहुत ज्यादा कोई फ्रेंक ही होगा या क्लोज होगा तो बोल देगा खराब। बाकी कैसे बोलते हैं? ठीक है, चल रहा है, सबसे मेन चल रहा है। तो जो चल रहा है ना, वो यार ये है लिखा हुआ सर्वाइवल थॉट्स। सर्वाइवल थॉट्स मतलब जैसे वो बोलते हैं अभी तो चला रहे हैं, तो अभी उनका चल ही रहा है, धक्के से चल रहा है, सर्वाइवल स्टेट में है, बस काम हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, कर रहे हैं, गुजर रही है। यही जिनके थॉट्स होते हैं ना, उनकी कंडीशन ये है। पता लगा लीजिए आप कि उनकी कंडीशन जो है वो ये है, सर्वाइवल इमोशंस उनके अंदर है, चल रहा है, हो रहा है, कट रहा है। तो एनर्जी ग्राफ जो है उनका डाउन है, ठीक है। तो इस तरीके से इमोशनल एनर्जी चार्ट के थ्रू हम ये सब चीजें पता लगा सकते हैं। तो अब क्या करें? करना क्या है? शिफ्ट करना है ना अब अपने को। जैसे पहले भी आरटीएल में भी हमने देखा ना, उधर से इधर की तरफ शिफ्ट करना है। तो हमको क्या करना है? एंगर को लव में चेंज करना है, फियर को कॉन्फिडेंस में चेंज कर, ग्रेटिट्यूड में चेंज करना है, एप्रिसिएशन में, ठीक है। तो इस तरीके से प्लीज, फ्रीडम, लव, इन ये नेगेटिव चीजों को उनमें चेंज करना है हमको। अपने इमोशंस को क्या करना है? शिफ्ट करना पड़ेगा अगर हम एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो अगर जीना चाहते हैं, तो चलाना नहीं चाहते हैं तो उनको बोलो भैया चलाओ मत, इधर आओ, सीखो और अच्छे से आगे बढ़ो। तो इस तरीके से डॉक्टर डिस्पेंजा ने हमको बताया कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना, तो एनर्जी भी ज्यादा होती है। जैसे आप एक्सरे कराने जाते हैं ना, डॉक्टर बोलते ज्यादा एक्सरे मत कराना भैया, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा एक्सरे कराओगे तो आपकी हड्डियां जो है खराब हो जाएंगी,
वो वैसी हो जाएंगी, मतलब जैसे ब्रह्मपुर टाइप की, ठीक है। तो ज़्यादा एक्सरे नहीं कराना चाहिए, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। एक्सरे से भी ज़्यादा खराब होती है गामा रे। जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह फूटते हैं उनमें से गामा रे निकलती है, वो तो एक बार में ख़त्म कर देती है। वो तो एक्सरे जब कराते हैं तब तो आपको बोन तो दिखती है, स्किन तो तब नहीं दिखती है। गामा रे तो बोन को भी निपटा देती है। तो एक्सरे और गामा रे ये दोनों खराब है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। और उधर लव पीस उनकी भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो कंपेयर कर लेते हैं। तो इधर गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, ये सारी रेज है, इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। उधर ब्लीज, पीस, एप्रिशिएशन उनकी भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो ब्लीज की एनर्जी ज़्यादा होती है, वो आदमी ज़्यादा काम कर पाता है, वो एनर्जेटिक रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो बाबा के बच्चे होते भले कम सो, दूसरा आदमी 8-10 घंटे सोते हैं फिर भी थके थके फील करते हैं, फिर भी एक्टिव नहीं है, फिर भी एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। और बाबा के बच्चों के अंदर अच्छी एनर्जी होती है, ब्लीसफुल है, पीसफुल है, ठीक है, उनके अंदर करेज है। तो ये सब चीज़ें, तो ये यहाँ पे हम कंपेयर करके बच्चों को इजीली समझा सकते हैं। भैया देखो तुमको मेडिटेशन समझना करना क्यों है, पहले ये कंसेप्ट उनको समझाया जाए बेसिकली। अब जो वो वाली चीज थी उसको हम इस तरीके से समझाते हैं कि हमारी बॉडी पे इफेक्ट कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है आपने? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा आप सोचते हैं उस चीज को आप अट्रैक्ट करते जाते हैं। जैसे एक एक्सपेरिमेंट तो मैंने आपको अभी लास्ट बता दिया, सांप वाला। एक और चीज है, एक दी सीक्रेट मूवी के अंदर एक बात बताई हुई है कि जैसा आप सोचते जाते हैं उन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करते जाते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप सोचते जाएंगे उन सब चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते जाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक एथलीट था, उसको एक जो वहाँ के साइंटिस्ट ने उसको बिठाया और उसको बोला कि आप जस्ट सोचो कि आप ट्रैक पे दौड़ रहे हो, विजुअलाइज करो और सोचो आप ट्रैक पे दौड़ रहे हो। तो उन्होंने देखा कि उसकी मांसपेशियां, उसकी मसल सेम वैसे ही काम कर रही थी जैसे एग्जैक्टली वो दौड़ ही रहा हो, कोई डिफरेंस नहीं। तो मन कभी कभी उन सब चीजों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, इसलिए कभी कभी कोई सपने देखते हैं तो बोलते हैं ऐसा लग रहा था ऐसे में वही था, ठीक है। तो इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और हम जिस तरीके से सोचते हैं हमारी बॉडी में भी वो सब चीज़ें काम करनी शुरू कर देती हैं। जिस तरीके से हमारा थॉट सिस्टम होता है हमारी बॉडी भी उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। हमने देखा वो एक चैनल के थॉट्स के थ्रू, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी पे हमारी थॉट्स का, हमारे इमोशंस का बहुत भारी तरीके से प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो भी डिजीज है आजकल साइकोसोमेटिक है, ठीक है। तो इमोशन जो है वो बॉडी के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, इसलिए हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, मतलब अलग अलग तरीके की जो है प्रॉब्लम्स आना शुरू हो रही है, ठीक है। एक स्टडी के अंदर ये बताया गया है कि चेस्ट में अगर जैसे आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं, रात को लेट सोते हैं, चेस्ट में पेन है तो आपको कैंसर होने की आशंका है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें बताया गया कि अगर आप एनलाइटमेंट स्टेट में रहना चाहते हैं, जो येलो से ऊपर ऊपर थोड़ा सा बताया है, ये एनलाइटमेंट स्टेट, ये ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला, उसके बाद स्पिरिचुअल रियलिटी, उसके बाद धीरे धीरे लीनियर माइंड और फिर लास्ट में ईगो। तो ये स्टेजेस बताई हुई है, सबसे एंड में ईगो है। तो अगर आप चाहते हैं अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाना, अपने से जो वाइब्रेशन, क्योंकि देखो वास्तविक बात यह है कि अगर आप ज्ञान योग कर रहे हैं, हम बाबा को याद करते हैं, हम अच्छा मेडिटेशन करते हैं, तो हमसे अच्छे वाइब्रेशन निकलेंगे, आसपास वाली आत्माओं को शांति का अनुभव होगा और आपको खुद को भी होगा, ठीक है। तो इस चीज को अगर आप अपने वाइब्रेशंस को अच्छा करना चाहते हैं तो उस तरीके के इमोशंस को भी आपको अपने अंदर लाना होगा जिससे आपके वाइब्रेशंस अच्छे हों। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको स्पिरिचुअल पावर्स अपने अंदर लानी पड़ेगी। स्पिरिचुअल पावर्स कौन कौन सी है?
सेटिस्फाइड रहना, कंसंट्रेशन पावर, कूल रहना, एक्सेप्ट करना, करेजियस रहना, फ्री रहना, वेलकमिंग करना, पेशेंस रखना, ये सारी जो है, क्लियर माइंड रहना, पीसफुल रहना, ये सारी स्पिरिचुअल पावर्स हैं। तो अगर हम अपने वाइब्रेशंस को अच्छा बनाना चाह रहे हैं, अच्छे इमोशंस को लाना चाहते हैं, उसके लिए ये हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हमको सॉल्यूशन तो पता लग गया प्रॉब्लम का, इसको प्रैक्टिकल में कैसे लेकर के आए। ठीक है, ये जो एनर्जी है, हमने देखा ना, इमोशन मतलब एनर्जी, एनर्जी इमोशन, तो ये एनर्जी जो है वो किस दुकान पे मिलेगी, कहाँ से मिलेगा ये सब कुछ, ये हमको बच्चों को समझाना है, कि उनसे पूछना है कि भाई आप बताओ कहाँ मिलेगा। ये सब चीज़ें हम आपको दे रहे हैं, आपको लगता है और कहीं ये मिल सकता है, या कहीं इसकी कहीं कोई शॉप है। दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में, सारी दुनिया में भर। दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में, सारी दुनिया में भर। मिलता चल तू सबसे, मीठी मुस्कान के संग, भरता चल तू सब में, प्यारा सा एक उमंग, लगा दे तू सबको आज हिम्मत के पर। दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर, दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर। टूटे हर दिल को तू जोड़ दे प्यार से, खुदा की झलक दिखा अपने किरदार से, बना दे हर दिल को तू एक खुशियों का घर। दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर, दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर। करके खिदमत सबकी दुआएं लेता चल, वक्त कैसा भी हो बनना है तुझको सफल, बना दे तू हंसी सबकी जिंदगी का सफर। दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में, सारी दुनिया में भर। दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में, सारी दुनिया में भर। दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर। क्या किया उसने अपने हर प्रैक्टिकल चीज, मतलब जो भी सिचुएशन उसके सामने आ रही थी, क्या किया उसने, है ना, अपनी एक चीजों के अंदर जो भी हमारे अंदर अवगुण है, क्या है वो, हमारे गुणों का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। हमारे अवगुण क्या है, हमारे गुणों का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो वो वापस से ठीक आओ हट जाता है, गुण बच जाता है बस। ठीक है, तो उसके अंदर जितनी भी जो भरा हुआ था, जितनी सब नेगेटिविटी भरी हुई थी, जितनी सब जितने अवगुण भरे हुए थे, उसने उसको क्या किया, रिप्लेस कर दिया अपने गुणों से। ठीक है, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में बाबा को याद किया। और तो वो किसको, वो बीच बीच में आपने देखा, जैसे आपको तो पता चल गया वो बाबा को याद कर रहा था, लेकिन जब आप बच्चों को बताने जाएंगे कि वो एग्जैक्टली कर क्या रहा था, तो आप उनको समझा सकते हैं कि हाँ, वो बीच बीच में परमात्मा को थोड़े समय के लिए याद कर रहा था
और परमात्मा को याद करने से उसको परिवर्तन करने की शक्ति मिल रही थी, और उसकी वजह से उसके आसपास वालों को भी वो शक्ति का अनुभव हो रहा था। वास्तव में राजयोग यही है कि आप अपने अंदर तो परिवर्तन लाए ही सही, लेकिन आपके आसपास वालों को भी प्रेरणा मिले। तो ये सब उसको किससे मिल रहा था? परमात्मा से या गॉड से। तो हु इज गॉड, या परमात्मा कौन है, उससे मेरा रिलेशन क्या है, ठीक है। तो हम परमात्मा को इस तरीके से उनके सामने इंट्रोड्यूस करें कि परमात्मा जो है उसके पास सारी स्पिरिचुअल पावर्स हैं, जो शांति का सागर है, जो सुख का सागर है। हमको शांति चाहिए तो किसके पास जाए? शांति के सागर के पास। सुख चाहिए तो किसके पास जाए? सुख के सागर के पास। हमको पवित्रता चाहिए, पवित्रता के सागर के पास जाएंगे। शक्ति चाहिए, शक्ति के सागर के पास जाएंगे। नॉलेज चाहिए, नॉलेज के सागर। तो इस तरीके से परमात्मा जो है, जो सारे शक्तियों सहित है, वो हमारा पिता है ना। इसमें हम पर्टिकुलर कोई नाम, कोई चीज यूज नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं। तो हम परमात्मा को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का सागर, या हर चीज का सोर्स, हर चीज का ओशियन, इस तरीके से हम उनको बता रहे हैं, ठीक है। अब हम परमात्मा से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? तो उसका सिर्फ मेथड है राजयोगा मेडिटेशन, ठीक है। उसके साथ राजयोगा मेडिटेशन के थ्रू हम जुड़ सकते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल भी है, द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आपने सुना भी होगा बहुत लोगों ने कि किस तरीके से कठिन समय में परमात्मा को याद करने से उनको हिम्मत मिली। उनके दोनों बेटों ने शरीर छोड़ दिया था, और तो कैसे उन सब चीज़ों से, उस टेंशन, डिप्रेशन से वो बाहर निकली, और अभी उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, ये सब चीज़ें भी हम देख सकते हैं, उसको समझा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। तो ये 5 मिनट मेडिटेशन एक्चुअल मेडिटेशन नहीं है। इसमें हमको क्या करना है? 5 मिनट के मेडिटेशन में हमको बच्चों से डायरी लिखवानी है, हमको बच्चों से लेटर लिखवाना है। एक साइंटिफिक स्टडी में बताया गया कि 45 डेज के लिए 2 सेम बीमारी के पेशेंट थे, उनको बोला गया, एक को बोला कि आप दवाइयाँ लीजिए, मेडिकेशन लीजिए, दूसरे को बोला गया आप एक काम कीजिए, 45 डेज तक लेटर लिखिए। दोनों ठीक हो गए। तो लेटर लिखना भी बहुत बड़ी थेरेपी है। लेटर लिखने से हमारे माइंड के जो एनर्जी है, जो एनर्जी का ब्लॉकेज है, वो क्लियर होता जाता है। तो हमने ये करवाया हुआ, बीइंग लाइट कोर्स हमने करवाया बच्चों को स्कूल्स में, और बच्चों को बोला आप लेटर लिखिए, यहाँ तक समझा करके उनसे लेटर लिखाया। उनके लेटर लिखा करके हमने पढ़े, तो कुछ बच्चों ने बहुत हमको थैंकफुल बोला कि आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने हमको इतनी वैल्यूबल नॉलेज दी। 37% बच्चे जो थे, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स लिखी और बताया कि हम टेंशन में, डिप्रेशन में, हम समस्या में हैं। तो हमको उस स्कूल के जो भी प्रिंसिपल या उनसे हमने बात की, तो बच्चों के लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये डाटा हमारे पास वहाँ से आया है। उसके बाद कुछ बच्चे नॉर्मल और कुछ बच्चों ने अपनी एक्सपेक्टेड, अपनी इच्छाएं लिखी कि हमको ये बनना है, ये करना है। तो बच्चों से हमने 5 मिनट तक लेटर लिखाया। तो अभी सबके पास 5 मिनट है। 5 मिनट आज सब बाबा को लेटर लिखेंगे कि हम उस शांति के सागर, सुख के सागर, प्रेम के सागर से क्या चाहते हैं। तो 5 मिनट है सबके पास। मेडिटेशन म्यूजिक चला दीजिए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट सब बाबा को लेटर लिखेंगे।
ओम शांति। तो ये हमारा लेटर जो है, हम जब इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो एक लेटर बॉक्स बना करके लेके जाते हैं, सब बच्चों को बोलते हैं लेटर उसमें डाल दीजिए, आप लोग अपने पास रख सकते हैं या सेंटर में जो लेटर बॉक्स है उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट हम लेटर लिखवाते हैं बच्चों से। ठीक है, लेटर लिखने के बाद भी बच्चे जो है अपना 50% तक जो भी उनका स्ट्रेस होता है, जो भी टेंशन, वो सब चीज़ों को भूल जाते हैं और अच्छा अनुभव करते हैं। उसके बाद 3 मिनट का मेडिटेशन हम फिर वापस से, अब ये सब चीज़ें सिखाने के बाद, पहले जो मेडिटेशन करवाया था वो था साक्षी दृष्टा वाला। पहले जो मेडिटेशन में करवाया था वो डिटेल ऑब्जर्वर था। अब जब हम मेडिटेशन उनको, क्योंकि हमने सिखाया है ना अभी उनको कि हम परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं, और वीडियो विजुअलाइजेशन भी दिखाया, वीडियो भी दिखाया कि ऐसा आप फील करें कि आप परमात्मा से, आपके ऊपर किरणें आ रही हैं। तो हम ये 3 मिनट उनको मेडिटेशन करवाते हैं कि किस तरीके से आप ऐसे परमात्मा की किरणों के नीचे बैठे, आपके ऊपर सुख, शांति, प्रेम, आनंद की किरणें परमात्मा से आ रही हैं, और वो जो है सुख, शांति, प्रेम, आनंद का सागर है, और वो पॉइंट ऑफ लाइट जो है उसका हमने स्वरूप भी बताया। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, इस तरीके से हम उनको 3 मिनट मेडिटेशन करवाते हैं। ये स्क्रीन पे ये फोटो लगा करके, ठीक है, नेक्स्ट फोटो। लास्ट हम उनको ये 3 चीजें हम उनको बताते हैं। पहला मेडिटेशन, पहला आपको लेटर लिखना है, दूसरा आपको प्रैक्टिकल जो मेडिटेशन है बैठ करके वो करना है, तीसरा सत्संग करना है। डेली कोई अच्छी चीजें, सत्य का संग, कोई भी सोर्स जो आपके पास है। बेसिकली हम सत्संग करने से उनको मुरली से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर वो चाहे तो अपने आप को मतलब जो है चाहे मुरली से जोड़ सकते हैं, या मुरली के अंदर भी थॉट ऑफ द डे या इस तरीके की कुछ चीज़ें आती हैं, तो वहाँ से बच्चे कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम उनको थर्ड बताते हैं, सत्संग आप करें। नेक्स्ट उसके, और उसको हम स्वमान की प्रैक्टिस, ये हम उनको 15 डेज के लिए प्रैक्टिस देते हैं, क्योंकि बच्चे चाहते हैं, ये तो कर लिया हमने, ये चीज़ें हमको मिल गई हैं, अब हम घर पे क्या क्या चीज़ करें वो आप हमको बता दीजिए। क्योंकि बच्चे स्टडी भी कर रहे हैं, तो हम उनको पॉजिटिव अफर्मेशंस, है ना, स्वमान की प्रैक्टिस के लिए सुबह उठते ही बोलते हैं, उनको बोलते हैं हैप्पी रहें और हैप्पीनेस फैलाएं, जल्दी सोएं, जल्दी उठें। ठीक है, कोई कभी भी आप स्टडी करें तो उससे पहले 2-5 मिनट मेडिटेशन करें, और रात को सोने से पहले भगवान को पत्र जरूर लिखें 5 मिनट के लिए। तो ये हम उससे उनको होमवर्क के लिए देते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल करके 15 डेज के लिए। और फिर हम बिफोर
दिस एंड आफ्टर दिस बच्चों का वो लेते हैं कि क्या डिफरेंस आया। जैसे हम जब सेंटर पे वहाँ पे मेडिटेशन करा रहे थे तो हमने कुछ बच्चों का मेडिटेशन कोर्स से पहले का और बाद का अनुभव पूछा, तो बच्चे बोलते हैं पहले अनफोकस था, फिर फोकस हो गया, लो कंसंट्रेशन अब हाई कंसंट्रेशन, है ना, पीसलेस अब पीसफुल। तो इस तरीके से बच्चे अपनी स्टेजेस को बताते हैं, है ना, रिटर्न में लिख करके देते हैं, साइन करके देते हैं, वो हमारे डाटा के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट। फिर हम उनको कुछ अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशंस बताते हैं कि फॉर एग्जांपल आप क्या क्या ले सकते हैं इन जनरल, जो है कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर, टुडे इज माय डे। इस तरीके के कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बच्चों को बताते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी सेशन था इसका, बीइंग लाइट का। इसके बाद भी हम कुछ चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन हम वहाँ पे फर्स्टली इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उनको लगता है जब मेनली हमारा मेडिटेशन थोड़ा इफेक्टिव होना चाहिए, और इवन जब हम सेंटर पे भी मेडिटेशन कराते हैं तो पहले बच्चों की शुरुआत कोर्स की मेडिटेशन से ही करें, है ना। सेंटर पे मेडिटेशन कराएं, फिर उसके बाद ही राजयोग का कोर्स कराएं उनको, ये हम लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये है बीइंग लाइट कोर्स के थ्रू आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एंट्री ले सकते हैं। फिर उनको अच्छा लगता है, उनको वो चीज़ें पसंद आती हैं, तो फिर हम उनको राजयोगा थॉट लेबोरेटरी का कंसेप्ट बता करके वहीं पे मेडिटेशन रूम के बेस पे बात करके और थॉट लैब स्टेबलाइज कर सकते हैं। जो बच्चे हैं वो मेडिटेशन के बारे में उसको इतना आइडिया नहीं है, आपने शुरुआत कैसे करेंगे? वही जैसे जब आप शुरू में आप यहाँ आए थे तब आपको मेडिटेशन के बारे में आइडिया नहीं था ना। मैंने जस्ट आपको यही तो बोला कि शांति से बैठिए, अपने आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनको आप मतलब जस्ट एनालाइज कीजिए, ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट कीजिए। यही तो उनको बोलना नहीं है कि आप उनको मेडिटेशन करा रहे हैं। आप जिस तरीके सोच रहे हैं वो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप उनको बोलेंगे आप मेडिटेशन करो, आपको कमेंट्री से उनको मेडिटेशन कराना है। आप उनको उनके सामने बैठिए, उनको ऐसे बोलिए कि आप ऐसा ऐसा फील कीजिए, या आप ऐसी टीम बनाइए जिसमें एक दो भाई बहन हो जिनकी जो अच्छे से कमेंट्री कर सके, उनकी वो पीसफुल जिनकी वॉइस होती है, वो इस तरीके कमेंट्रीज में थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकते हैं। कुछ आत्माएं ऐसी सेवाएं कर सकती है, अच्छी कमेंट्री रेडी करके, और उसको हर जगह वही आत्माएं वहाँ पे कमेंट्री करा पाए ऐसा। तो हम उनको कमेंट्री में मतलब मेडिटेशन में डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलेंगे कि आपको मेडिटेशन सिखा रहे हैं, क्योंकि उनको इनिशियली तो पता ही नहीं कि मेडिटेशन क्या है। आप उनको कमेंट्री कीजिए, आप उनको गाइडेड कमेंट्री दीजिए, आप वहाँ उनके सामने बोलिए, वो जस्ट फॉलो करेंगे उसको। तो गाइडेड कमेंट सबसे बड़ी सेवा गाइडेड कमेंट्री की है, क्योंकि गाइडेड कमेंट्री हर एक आत्मा नहीं कर सकती। हमने ऑनलाइन यहाँ कोई बैठा है और कोई 1000 किलोमीटर दूर भी बैठा है, उस आत्मा को कमेंट्री से ऑनलाइन में भी अनुभव कर रहा है। तो हर जिस आत्मा के अंदर शांति का अच्छा लेवल होगा वो आत्मा अच्छी कमेंट्री कर सकेगी। और इसके बाद हम लोग कुछ क्रिएटिव मेडिटेशंस के अलावा कुछ टेक्निक्स और कुछ एक्टिविटीज में, क्योंकि जब आप बच्चों की क्लास करा रहे हैं, कॉलेज में यूथ की क्लासेस करा रहे हैं, तो वहाँ एक्टिविटी होना बड़ा जरूरी है बीच बीच में, क्योंकि आपको तो सीखना था इसलिए आप इतनी देर से बैठे थे। वहाँ बीच बीच में कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराना उनके लिए जरूरी है, ताकि उनको इन्वॉल्व किया जाए।